हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ योर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक टेबल हम इसमें डिस्कस करेंगे और उसके बेस्ड आपके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं और अलॉन्ग विद द ट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की ट्रिक देखेंगे। ये मैंने आपका पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है ऊपर। ठीक है, 1 2 ग्रुप नंबर 13 14 टिल योर 17। ठीक है, इसकी ट्रिक आपको मैं करा रही हूँ। आपको ये रिकॉल करोगे जितनी बार आपको ईजियर रहेगी। फर्स्ट आपकी ग्रुप नंबर 1, इसको मैंने आपको ग्रुप नंबर 1 को क्या बोला हुआ है, आपको एल्कली मेटल्स। ठीक है, आपका पार्ट 1 में मैंने डिस्कस करा हुआ है कि इनके कॉमन नेम्स क्या हैं हर एक ग्रुप के। ओके, ग्रुप 1 इज योर एल्कली मेटल्स। इसकी ट्रिक क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, ये इसके नाम है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है ये। हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। आपको मैं टॉप टू बॉटम ग्रुप में ही आपको मैं ट्रिक करवाऊंगी। सेकंड ग्रुप नंबर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, रेडियम। इसे हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसकी ट्रिक है बेटा मांगे सुंदर कन्या बाप राजी। बेटा मांगे सुंदर कन्या बाप राजी। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 13। ठीक है, ये आपकी बोरोन फैमिली होती है। इसकी ट्रिक है बैंगन आलू गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 14, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्कोजेंस। ग्रुप नंबर 14 का आपका कॉमन नेम है कैल्कोजेंस। ओके, कैल्कोजेंस ग्रुप नंबर 14 ये है। कहे सीता जी सुनो पार्वती। कहे सीता जी सुनो पार्वती। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 को हम कहते हैं पिनोकोजेंस। ठीक है, पिनोकोजेंस ग्रुप नंबर 15। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एसबी एंड बिस्मथ। इसकी ट्रिक क्या है आपकी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं इसको। ठीक है, या ऑक्सीजन फैमिली, इसको क्या कहेंगे हम, ओल्ड स्टाइल से टोपी। पीओ नेक्स्ट इसका एलिमेंट है जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा। ओल्ड स्टाइल से टोपी। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 17, इसको हम हैलोजन फैमिली कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हैलोजन फैमिली में आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। इसकी ट्रिक है आपकी फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है, लास्ट आपका 80 होता है इसमें। फिर कल बाहर आई आरती। ठीक है, ये इसकी ग्रुप नंबर 17 की ट्रिक है। ओके, आपको ये दोबारा एक बार क्वेश्चंस के साथ अगर आप रिवाइज करते हो तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके वो 4 ही टॉपिक्स के ऊपर बनते हैं। फर्स्ट आपका बनता है ये मैंने जो मेंशन किया, साइज। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या गेन एंथैल्पी। फोर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बेसिस पे आपको अरेंज करने आते हैं और वही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द ट्रिक्स। ठीक है, मैं आपको ग्राफ के थ्रू, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया है उसी के थ्रू आपकी ट्रिक्स बनाई हुई है, उसी के थ्रू आपको मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने साइज करवाया था, साइज आपके 2 करवाए थे, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। नेक्स्ट मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी कराई थी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी आप सप्लाई करते हो। ठीक है, वो आपकी हमेशा, अगर आप जो चीज सप्लाई कर रहे हो तो वो आपकी पॉजिटिव में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि आपने इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, इलेक्ट्रॉन ऐड करने में कितनी एनर्जी उसने ऑर्बिटल ने आपकी रिमूव करी है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, ई फॉर एक्स्ट्रा, ई फॉर एनर्जी रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक में जैसे मैंने आपको कोरिलेट करके पढ़ाया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स से थे, एक्स और वाई के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर वाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपनी तरफ, दोनों जो शेयर्ड वाले हैं अट्रैक्ट करेगा ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन्स वाई की तरफ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्स, तो वो क्या है, वाई आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको मैंने एक्सप्लेन करता। अब हम करेंगे क्वेश्चंस अलोंग विद द ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको करवा रही हूँ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो आपकी फर्स्ट होगी वो आपकी लेस होगी एज कंपेयर टू सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते रहते हैं तो आपकी वो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हो जाती हैं और वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर फर्स्ट वन। क्यों, क्योंकि अब आपका जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है। ठीक है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग अफेक्ट या शील्डिंग अफेक्ट। ठीक है, इन तीनों का जो आपका सिंथेसिस, जो आपका आंसर निकलता है वो एक ही चीज आती है कि न्यूक्लियस कितने ज्यादा स्ट्रांगली आपके आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, अगर वो आपका वो फोर्स जो होता है उसको हम कहते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और अगर जो उसके आउटर मोस्ट शेल के इन बिटवीन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट वाले को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम उसे उस इफेक्ट को कहते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि न्यूक्लियस के जो आपका पुल है उससे आउटर मोस्ट शेल को इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया, ये हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कर चुके हैं। नेक्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में आप देखोगे ग्रुप नंबर 13 के बारे में मैंने ट्रिक बनाई हुई है 1 5 3 2 4। ठीक है, 1 5 3 2 4 ये आपके एलिमेंट्स मैंने ऐसे ही अरेंज करे हैं। ठीक है,
बैंगन, आलू, गाजर इन थैला ये करवाया था ना आपको। 1 पे क्या है आपका बैंगन, बैंगन क्या है आपका बोरॉन, 5 पे आपका टेल्यूरियम, 3 पे आपका गैलियम, एल आपका 2 पोजीशन पे है, 4 पे इंडियम, ठीक है। ये आपकी आयनाइजेशन का ऑर्डर है, जो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट अगर साइज के बारे में बात करेंगे तो साइज का आपका है जो आपके स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं और जो आपके लैंथेनाइड्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का साइज आपका इक्वल होता है। और इसकी एक ट्रिक भी करवाऊंगी आपको मैं, ठीक है। जो आपका 3D होता है वो आपका ज्यादा, ये इसकी ट्रिक है। 4D का साइज़ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 3D, और 4D और 5D जो सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके इक्विवेलेंट साइज़ के होते हैं, ठीक है। आप ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एफ सब शेल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ नीचे, एफ शेल में पुअर शील्डिंग होती है, तो जेड इफेक्टिव उसका इंक्रीज़ करता है, ओके। जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ करता है तो साइज़ डिक्रीजेस, इसलिए 5D का और 4D का साइज़ इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, जो आयनाइजेशन एनर्जी आपकी हाफ फील्ड और फुली फील्ड होते हैं उनकी ज्यादा होती है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर फॉर द हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाफ फील्ड जैसे नाइट्रोजन ले लोगे आप, और फुली फील्ड जैसे जिंक ले लोगे, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो आप देखोगे डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और नाइट्रोजन में आपके डी में पी ऑर्बिटल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये आपकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, और D10 आपकी फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, इसीलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेबल है ऑलरेडी। और कोई भी एटम आपका लूज और गेन इलेक्ट्रॉन क्यों करता है, टू गेन द स्टेबिलिटी, ठीक है। मैजिक नंबर्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेने के लिए, इनकी तो ऑलरेडी वही है, इसलिए ये इसको आपको अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मींस हायर आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट मूविंग टू द ट्रिक्स। नेक्स्ट ये आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हुए हैं इसमें से, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको लोएस्ट और आपको लोएस्ट बतानी है, ठीक है। लोएस्ट और हाईएस्ट निकालने से पहले आपको मैंने जो ठीक ग्राफिकल बताया था वो चीज मैं आपको बता रही हूँ। पीरियड हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं यहाँ पे पीरियड में, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या करती है अलोंग अ पीरियड, योर इंक्रीजेस, ठीक है। इंक्रीज करती है लॉन्गर पीरियड। और अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है नीचे से ऊपर, मतलब बॉटम टू टॉप, तब भी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या आयनाइजेशन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ये ओके। ये आपको चीज याद रखनी है, ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पीरियड के लॉन्ग भी इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, और अगर बॉटम टू टॉप जा रहे हो तब भी इंक्रीज करती है, ओके। ये मैंने कंपाइल करके यहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको आयनाइजेशन इंथैल्पी लोएस्ट बतानी है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्रोमीन, Sep और As। इसको करने की ट्रिक क्या है, आपको एलिमेंट्स को अरेंज करना है। किसके बेसिस पे करोगे, जो आपने ट्रिक पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में लाई करता है। ये देखो मैंने अरेंज करे हुए हैं यहाँ पे, ऊपर वाले एलिमेंट, सबसे पहले ऊपर वाले एलिमेंट्स लिखे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉस्फोरस दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में आपको फॉस्फोरस दिया हुआ है, सेलेनियम दिया हुआ है एंड ब्रोमीन दिया हुआ है, ओके। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दोबारा से दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन थे, 4 एलिमेंट्स थे आपके, ब्रोमीन था, सीरियम था, फास्फोरस था, आर्सेनिक था, ठीक है। इसी को हमने अरेंज करा है इन योर पीरियड और ग्रुप्स में, ठीक है। ये आपके जो मैंने रेड मार्क करे हैं, ये आपके एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। इसमें से आपको लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है। अब देखो मैंने क्या बोला है कि आपके नाइट्रोजन वाली फैमिली के हाईएस्ट होती है, ठीक है। हाईएस्ट होती है, तो नाइट्रोजन वाली की आपकी हाईएस्ट है, इसलिए मतलब आर्सेनिक की तो हाईएस्ट नहीं हो सकती है। क्वेश्चन में आपको लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछी हुई है, तो ये वाली तो आपकी नहीं हो सकती। आर्सेनिक इज नॉट, फॉस्फोरस भी नहीं हो सकती। 2 ही ऑप्शन बचे, सेलेनियम एंड ब्रोमीन। अब मैंने आपको करवाया कि आपके जो अलोंग अ पीरियड हम मूव करेंगे, तो अलोंग अ पीरियड में आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो आपकी लोएस्ट वाली पूछी थी, तो लोएस्ट किसकी होगी, आपकी सेलेनियम की। और इस वाले की क्यों नहीं हो, जो मैंने क्रॉस करें, क्योंकि ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो आंसर इसका क्या होगा, सेलेनियम, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू द, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड वाली किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। फर्स्ट वाली तो आपने लोएस्ट बता दी, ठीक है। अगर आपसे हाईएस्ट पूछते तो आप ये नाइट्रोजन वाली फैमिली के आंसर्स देते, लेकिन अगर आपसे पूछते आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो उसका आंसर होगा ये वाला, देखो ये इसका आंसर है, ठीक है। ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने ऊपर एक बार एक्सप्लेन कर दिया कि अगर ऊपर वाले एलिमेंट्स दिए होते तो ये आंसर होता है, नीचे वाले एलिमेंट्स दिए हुए तो आपके ये आंसर है। तो लोएस्ट किसकी थी, आंसर आपका सेलेनियम आया। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आपकी किसकी हाईएस्ट होगी, ठीक है। तो फर्स्ट का तो यही ऑर्डर आया, क्यों नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्यों आया, क्योंकि ये आपकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो इसलिए वो बोरॉन से भी ज्यादा हो गया। जब आप पीरियोडिक टेबल, आपको एक बार मैं ऊपर ऑब्जर्व करवाती हूँ, आपके 3 एलिमेंट्स लिए NB, C और BE। अब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, ये आपके ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं मैंने, ठीक है, जो मैं मार्क कर रही हूँ,
इन चारों एलिमेंट्स को आपने आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे देखना है। अब आप देखोगे कि नाइट्रोजन की तो सबसे ज़्यादा होगी फर्स्ट, क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा किसकी आ गई? नाइट्रोजन की, हाईएस्ट एन योर कार्बन। उसके बाद आप बेरिलियम और बोरोन को कंपेयर करो। हमेशा जब भी कंपेयर करोगे तो आपने जो एडजेसेंट वाले एटम्स हैं उनको आपस में कंपेयर करने हैं, ना कि 2-3 गैप देके, ठीक है? जब भी आप ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगे, एडजेसेंट वाले एलिमेंट्स को देखना है। कार्बन और नाइट्रोजन को कंपेयर करा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा कार्बन से, क्यों? क्योंकि इसमें हाफ फील्ड है। नेक्स्ट अगर बेरिलियम और बोरोन को देखोगे तो बेरिलियम की ज़्यादा आएगी, क्यों? क्योंकि आपका बेरिलियम की भी आपकी एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कारण आपकी बेरिलियम की भी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू योर बोरोन। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन वाले की, क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग अ पीरियड इंक्रीजेस, ठीक है? यही करवाया था ना, तो पीरियड में यहाँ से जाएंगे तो बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन वाली फैमिली की, फिर कार्बन, नेक्स्ट बेरिलियम, नेक्स्ट बोरोन, ठीक है? इसका ये आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का आ गया, ठीक है? अगर फर्स्ट आयनाइजेशन है, अगर सेकंड एक इलेक्ट्रॉन्स और रिमूव करोगे तो आपने बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये देखो मैंने स्टार मार्क पॉइंट लगा के देखा है कि नाइट्रोजन की हमेशा, चाहे आप फर्स्ट ले लो चाहे सेकंड ले लो, ठीक है? ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शंस आपको याद रखनी अच्छे से। नाइट्रोजन की फर्स्ट और सेकंड दोनों हाईएस्ट वन है। फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी दोनों नाइट्रोजन की हाईएस्ट होती है, ठीक है? उस ये आपका सेकंड आयनाइजेशन के बेसिस पे अगर आपको अरेंज करना है तो ये इसका आंसर है जो मैंने बॉक्स में डाला हुआ है। ओके, हियर इट इज मेंशन। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी हो तो उसके बेसिस पे अगर आपको हाईएस्ट या लोएस्ट पूछा जाए तो कैसे करोगे? तब आपको बहुत ईजी है, सिर्फ आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देनी है। अगर हाईएस्ट पूछी है तो आपको मैंने हाईएस्ट में क्या कराया? हाफ फील्ड और फुली फील्ड आर योर हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज, ठीक है? अब आप देखो इसमें आपके नियॉन वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है? ये देखो मैं आपको जूम करके बता रही हूँ। ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपके 3p1 है, नेक्स्ट ऑप्शन में आपका 3p2 है, नेक्स्ट ऑप्शन में p3 है, लास्ट ऑप्शन में आपका 4p3 है। अब देखो p में आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो p तो हाफ फील्ड वाली आपकी ज़्यादा स्टेबल होंगी। लेकिन अब इनमें से भी आप कौन सा लोगे? 3p और 4p। इसकी मैंने आपको एक बार अभी ऊपर करवाया है कि आपका साइज से रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है? साइज जो आपका बढ़ता है वो आपका, जैसे मैंने अभी करवाया था ना, 3D इज स्मॉलर साइज एज कम्पेयर टू 4D। 4D से छोटा होता है 3D। सिमिलरली आप 3p देखोगे उसका साइज छोटा होगा एज कम्पेयर टू 4p। जितना साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। और आपको इस क्वेश्चन में मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज योर द करेक्ट वन, ठीक है? यही ऑप्शन आपका करेक्ट वन है। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट। ये ट्रिक देखो ग्राफ से बनाया हुआ है मैंने। आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको 3D 4D और 5D की सीरीज में करवाया हो, साइज तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि 3D इज स्मॉलर देन 4D और 5D और 4D का साइज सेम होता है। लेकिन अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी बतानी आए तो आपको देखोगे कि 3D 4D और 5D की ये आपको ग्राफ के थ्रू आपको लर्न करना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। 3D 5D और 4D आप देखोगे 5D की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फिर आपकी 3D होगी, फिर नीचे आपका 4D है। ये ग्राफ से ही करवा रही हूँ मैं आपको ताकि आपको याद रहे कि 4D का आपकी लेसर सबसे कम छोटी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब इसके एलिमेंट्स आपको देखो ग्रुप में आपको अरेंज करने, एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ, जिनको एलिमेंट्स नहीं पता, ये 3D 4D 5D। सिमिलरली अगर आप ये पी में करोगे, जैसे मैंने अभी पी वाला करवाया, डी की जगह अगर पी हो जाए तब भी आपको यही चीज़ याद रखनी है। ओके, ये देखो जो टाइटेनियम वाली फैमिली है ये आपकी 3D है, फिर जर्कोनियम वाली जेड आ रही है आपकी 4D है, हॉफियम वाली आपकी 5D है। तो मैंने अभी आपको क्या कराया? 5D वाले सबसे ज़्यादा होते हैं, ये करवाया हुआ है ना, 5D सबसे ज़्यादा, फिर 4D, फिर लास्ट में 4D और बीच में आपका 3D। तो आपने इसी के बेसिस पे इसको अरेंज करना है। ओके, लेकिन ये एक्सेप्शन है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो इन वाले सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स के 4 × 4 16 एलिमेंट्स के लिए आपकी एक्सेप्शन है कि आपको अगर ये एलिमेंट्स आप अरेंज करोगे तो जैसे जैसे आप नीचे मूव करोगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप वैसे आयनाइजेशन एनर्जी देखते हो डाउन द ग्रुप, वो आपकी डिक्रीज करती है, ठीक है? इन जनरल तो आपकी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, लेकिन ये सारे एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है? ये वाले आपके 16 एलिमेंट्स जो आपके डी सीरीज के हैं, इनके लिए आपकी एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है? और इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? TIZRHF, ये वाले जो फर्स्ट वाली रो है, इसके लिए क्या है? टी ज़रा हाफ, ये आपकी इस टाइटेनियम वाली सीरीज के, TI मतलब टाइटेनियम, टी ज़रा हाफ इसके लिए ये है। जो V है, V वाली सीरीज, इसकी ट्रिक क्या है? V वाले के लिए वो नोबिता था। CR वाली क्रोमियम वाली सीरीज की ट्रिक क्या है? क्रोमाटन। निकल वाली सीरीज के लिए क्या है? निकम्मा पंडित पिटेगा। ये आपको चारों एलिमेंट्स की नीचे वाली सीरीज को लर्न करने की ट्रिक बताई है मैंने, ठीक है? नेक्स्ट मूविंग टू द, ये देखो ये आपकी क्वेश्चन मैंने जैसे आपको 5D इज मोर रिएक्टिव वाला आपको अभी करवाया, उसके बेस पे आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है? ग्राफ के थ्रू। ओके, इसमें मैंने सिर्फ एलिमेंट्स 3D 4D और 5D के एलिमेंट्स आपके डाले हैं, ठीक है? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरियम, ठीक है? जिंदा कौन है, ठीक है? ये इसकी ट्रिक है। जिंदा कौन है? कौन CD के लिए, जिंदा Zn के लिए, है Hg के लिए। नेक्स्ट आपको मैंने ग्रुप नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक करवाई है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है? बैंगन, इसको मैंने ग्राफ W के थ्रू आपको बनाया हुआ है। ओके,
इसमें एलिमेंट्स को आप प्लेस करोगे और उसके बाद आपको 1 5 3 2 4 से भी कर सकते हो ये ट्रिक से, या फिर आपको डब्ल्यू वाली ट्रिक से भी करोगे, ठीक है। तो आपका ये ऑर्डर आपका आएगा आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। हेयर वी कंप्लीट आर ग्रुप नंबर 13। अगर आपका 14 ग्रुप नंबर होगा आपके पास, ठीक है, तो उसके लिए आपकी ये ट्रिक है, ठीक है। ये आपका ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, ग्राफ के थ्रू मैंने आपको ये करवाया हुआ है कि जो आपका लेड होगा, लेड वाला आपका एसएन से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको। कौन, इसकी ट्रिक क्या है, ग्रुप नंबर 14, कहे सीता जी सुनो पार्वती, यही ट्रिक थी ना, कहे सीता जी सुनो पार्वती। पार्वती जो आपका पीबी है वो आपका ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू टिन एसएन से, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस हम यही ट्रिक डिस्कस करेंगे अब। ये देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या गेन इंथैल्पी हो, वन ऑफ द सेम थिंग। आप में इसमें क्या याद रखना है कि आपका जेड इफेक्टिव, जो इसके 2 फैक्टर्स करवाए हैं मैंने, सबके लिए यही आंसर आपका जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर साइज, ठीक है। ये बार बार आपको मैंने मेंशन करा था कि जेड इफेक्टिव और साइज इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इसी के बेसिस पे आपकी तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने लास्ट वाली डिस्कस करी थी, ठीक है। फर्स्ट इसमें देखो, हैलोजन फैमिली के लिए ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली का आपका ग्राफ ये आता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन सबसे नीचे है, ठीक है। ये आपका ग्राफ बना हुआ है फ्लोरीन वाला, जो मैंने ये हाईलाइट किया है, और आयोडीन का, क्लोरीन आपका ऊपर है। तो इसके लिए जो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो आपकी क्लोरीन की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। जितने भी ये क्वेश्चन डिस्कस करे जा रहे हैं ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग के इनमें से बनते ही बनते हैं, ओके। यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या रहेगा आपका, फ्लोरीन, यही ग्राफ के थ्रू ही मैंने ये ग्राफ के थ्रू करा। आपको अगर ग्राफ याद रह गया पेपर में तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखोगे आपकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू योर फ्लोरीन, ठीक है। बाकी तो सेम वही ऑर्डर रहेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, ठीक है। फिर बाहर आएगी आरती, ये था ना इसकी सीरीज की लर्न करने की ट्रिक, तो उसके बेसिस पे आपने अरेंज करे। फ्लोरीन की कम की होती है, इन सभी का यही रीजन है, जितने भी और भी डिस्कस करेंगे। साइज स्मॉल होने के कारण फ्लोरीन का सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है तो उसका साइज छोटा है ग्रुप में, और उसके कारण आपस में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इसकी और इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें गेन होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लोअर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी कम होती है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन फैमिली में मूव करेंगे तो इसकी करने की ट्रिक क्या है, ओल्ड स्टाइल से टोपी, ये करवाया था ना। जो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, जो फर्स्ट एलिमेंट है आपने उसको लास्ट में लगा देना है, बाकी सीरीज को एज इट इज लिखना है और आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर के साइन लगाने, ठीक है। जो इसकी आपकी फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन को आपने लास्ट में रखा है, ठीक है, जो मैंने मार्क करा है। सिमिलरली ग्रुप नंबर 14 जो नाइट्रोजन फैमिली है उसके लिए भी आप यही ट्रिक अपनाओगे कि जो नाइट्रोजन है वो फॉस्फोरस से पहले है वो आपने लास्ट में लगाना, ठीक है। हमने ये ट्रिक्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ग्रुप्स के लिए डिस्कस कर ली, 14 के लिए, 16 के लिए और आपका ग्रुप नंबर 17 के लिए, ठीक है। ये आपके, इसको मैंने नॉफ के थ्रू आपको, एमओटी जब हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में तो नॉफ कहते हैं इन्हें, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो इन सभी के लिए, तीनों के लिए मैंने आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिस्कस करी है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आपको लास्ट में लगाने हैं, बाकी आपको सीरीज एज इट इज लिखनी है। फ्लोरीन में आपको क्लोरीन और फ्लोरीन की पोजीशन आपस में इंटरचेंज करनी है अगर आपको ऑर्डर लिखना आ रहा है। और इनका रीजन क्या है, स्मॉल साइज ऑफ द एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस, ये इसका रीजन। नेक्स्ट मूविंग टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की क्या होती है आपकी, कि जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली रिलेटेड टू योर साइज, फैक्टर्स मैं डिस्कस करूँ, लेकिन वो डायरेक्टली होते हैं पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी, ठीक है। लेकिन इनवर्सली रिलेटेड होती है टू द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो हाईलाइट किया हुआ है आपका येलो मार्कर से, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। सेकंड इस पे फैक्टर होता है कि जितना ज़्यादा एस करेक्टर बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी, ठीक है। मतलब एसपी में आपका 50% होता है एस करेक्टर, नेक्स्ट आपका 33, लास्ट में आपका sp3 25% रह जाता है एस करेक्टर। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये ऑर्डर भी लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बेस पर क्वेश्चन देखो, अगर आपका ये अरेंज कर रहे हुए मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है ना, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा होगा। अगर आपको सिमिलरली अगर क्वेश्चन आ जाए नेगेटिव के बेसिस पे, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल S2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव और S सिंपल दिया हुआ है तो आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखना है, लेकिन ये क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है, ऊपर लिखवाया हुआ है ना। सो जितना ज़्यादा आपका नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा, उतना ही कम वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा आपका S, फिर आपका सबसे कम होगा S4 नेगेटिव, फिर 2 नेगेटिव, फिर होगा S, ठीक है। अगर नेगेटिव ऑर्डर में आए, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ही कम, ठीक है। उसके बेसिस पे मैंने ये आपको डिस्कस करा है, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू द, अगर इसके एलिमेंट्स हो ग्रुप वाइज, आपको पीरियड या ग्रुप के वाइज एलिमेंट्स डिस्कस करने हो, उसके बेसिस एक क्वेश्चन लिया हुआ मैंने, आपके ये 4 एलिमेंट्स लिए हुए मैंने, ठीक है। इन्हें ग्रुप और पीरियड्स के अलॉन्ग मैंने अरेंज कर दिया, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस, ठीक है। इन एलिमेंट्स को मैंने ग्रुप के अलॉन्ग अरेंज करे हैं। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड के अलॉन्ग बढ़ती है और ग्रुप के अलॉन्ग डिक्रीज होती है, ठीक है। जो मैंने एरो मार्क करे हुए हैं ये, ओके, हियर यू कैन सी, यहाँ आपकी इंक्रीज कर दिया और उसी के बेसिस पे आपने अरेंज कर दिया। नाइट्रोजन सबसे ऊपर है तो नाइट्रोजन सबसे पहले आया, सिलिकॉन सबसे लास्ट में है तो सिलिकॉन की सबसे कम होगी, ठीक है। उसके बेसिस पे आपने अरेंज करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। आपने ग्राफ में बस ये याद रखना है, अलॉन्ग अ पीरियड एंड बॉटम टू टॉप अगर जाते हैं तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है। इसके अगर वाइस वर्सा आप कुछ भी चेंज करोगे तो वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक
लुईस एसिड स्ट्रेंथ, ठीक है, लुईस एसिड स्ट्रेंथ ये टॉपिक है आपका, ठीक है। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, जितना ज़्यादा आपकी बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही कम उसका लुईस एसिड करेक्टर होगा, ठीक है, जो मैंने बॉक्स में बनाया हुआ है। जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी और उतना ही कम उसका लुईस एसिड करेक्टर होगा, ठीक है। जब भी आपका ऑर्बिटल सेम उसके होंगे, जैसे 2 2 3 3, अगर ऐसे सेम सेम ना हो, क्या अगर डिफरेंट हो गए, जैसे 2p होगी तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। अगर 2p और 3p हो गया तो बैक बॉन्डिंग कम होगी। तो उसके कारण आपकी बैक बॉन्डिंग कम होने के कारण आपकी लुईस एसिडिटी करेक्टर बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बोरोन जो आपकी फैमिली है और आपकी फ्लोरीन फैमिली है वो आपके सेम ही, अगर आप पीरियड में मूव कर रहे हो सेम ही आपका नंबर आएगा ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या बताता है, पीरियड बताता है, कौन से पीरियड में मूव कर रहे हो आप, ठीक है। प्रिंसिपल आपको लास्ट क्लास पार्ट 1 में मैंने पीरियड और रो निकालना सिखा रखा है। अगर आप बोरोन और फ्लोरीन का देखोगे तो आपका सेम पीरियड आएगा। सेम पीरियड आने के कारण इनकी जो 2p इंटरेक्शन होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसके कारण उसका लुईस एसिड करेक्टर आपकी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही मैंने ये अरेंज करे हुए, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसमें कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं हुई क्योंकि ये आपका 3p हो गया, ये आपका 2p हो गया, नो बैक बॉन्डिंग। और ये आपका फ्लोरीन क्लोरीन होता है ना, ये आपका 3p हो गया, ये आपका ब्रोमीन वाला 4p हो गया और ब्रोन वाला आपका 2p हो गया। तो नो बैक बॉन्डिंग और इसी कारण ये आपका सबसे ज्यादा एज कम्पेयर टू ये आप देखोगे। और इसमें आपके 2p दोनों होगी, लेकिन 2p होने के साथ साथ ये फ्लोरीन आपको जब मैंने करवाया था तब आपको मैंने बताया था स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ रही है, तो इसमें सबसे ज्यादा आपकी लुईस एसिडिटी सब इजिली ये आपका एसिडिक करेक्टर शो करेगा। उसके बाद आपका ये वाला कंपाउंड करेगा। नेक्स्ट इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करते हैं ये लीस्ट होएगा, ठीक है। ओके, नाउ यू कैन सी द ऑर्डर। ये मैंने आपका ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसका आंसर है जो मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द, अगर हमने इसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस करना है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, डाउन अ ग्रुप साइज इंक्रीज करने के कारण बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट मूविंग टू द ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी हमने किससे थ्रू करनी है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपकी 4 कंपाउंड से सब में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, जिसकी सबसे ज्यादा उसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। ये आपका मैंने स्टार मार्क कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है हाईएस्ट, देन इट विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी। नेक्स्ट एक बार रिकैप करवा रही हूँ, हमने क्या क्या करा है यहाँ पे। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई रह गए आपके एक टॉपिक लास्ट, उसके बाद हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। उसके बाद एक बार हम रिकॉल करेंगे। एटॉमिक रेडियाई में आपको मैंने क्या करवाया, कोवेलेंट जो आपका वॉन डेर वाल रेडियस है वो आपका सबसे ज्यादा होता है मेटालिक में, और लास्ट में क्या होता है आपका कोवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमने आयनिक रेडियाई की एक ट्रिक बतानी थी मैंने आपको। जो आयनिक रेडियाई होता है वो आपका डायरेक्टली रिलेटेड होता है नेगेटिव चार्ज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयनिक रेडियाई होगा, और जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम आपका आयनिक रेडियाई होगा, ठीक है। ये रिवर्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो हमने पढ़ा हुआ उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड आयनिक रेडियाई आर योर इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। उसके बेस पे एक ये क्वेश्चन है आपका, ये देखो आपके ए पॉजिटिव, ये वाला मैंने मेंशन कर रही हूँ मैं बॉक्स में, ये वाली चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ए पॉजिटिव ए और ए नेगेटिव, इसमें आपने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो जितने ज़्यादा आपके पुल होगा तो उतना ही ज़्यादा आपका साइज होगा, ठीक है। साइज और आपने इलेक्ट्रॉन पुल के बेसिस पे होता है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा उसका साइज, ठीक है। ओके, यहाँ पे देख लो, ये आपकी ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।